हैदर साहब कोमा में। अन्ना को हमने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। मैं इस धंधे को उतना बेहतर नहीं जानती जितना अन्ना और हैदर भाई जानते थे, पर मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। जय 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 जय। किस बात का मुकदमा कमिश्नर साहब? बंबई शहर में खुलेआम गोली चली है। 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें से एक बंबई के पुलिस कमिश्नर थे। प्रजापति अकेला गवाह है जिसने कबीर लाल को देखा। कमिश्नर को गोली हैदर साहब ने मारी। मुकदमा तो बनता है ना। अम्मा, खाने पीने की टेंशन आप हमारी मत लीजिए। हमें जिस धंधे की वजह से जाना जाता है, बस वो धंधा आप संभाल लीजिए, बाकी हम सब साथ हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कुछ दिन वो करिए जो हम चाहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसमें हम सबका फायदा है। बस डर के चुप बैठने के लिए मत कहना। चुप तो बैठना है, मगर डर के नहीं, मौके की वजह से। बंदरगाह पे सामान आना, वर्सोवा में सोना आना, बाजार से माल सस्ते दाम में उठाना, ये सब आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ठीक है, जो आप कहो। बाकी लोगों को जो करना है करे, हमारे लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप सब निश्चिंत होकर जाइए, ये सब सिर्फ कुछ दिनों के लिए। महबूब भाई बताएंगे हमें दोबारा कब मिलना है। जीनत बहन, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ तो बताओ। हर कोई तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है इस वक्त। महबूब भाई, ये समुद्र है और उसके ऊपर लहरें। पता है लहरों का काम क्या होता है? लहरों का काम होता है समुद्र के दायरों में रह के समुद्र की तरफ आने वाली हर मुसीबत को रोकना। कमिश्नर के साथ एक मुलाकात तय करिए और हो सके तो कबीर के खेमे में ये बात फैला दीजिए कि हम कोई बदला नहीं चाहते, सिर्फ शांति चाहते हैं। समझ गया। अरे ठीक है अम्मा, ठीक है। जल्दी करो, देर हो रही है। अरे हन्ना, हम लोग जरा चेंबूर जा रहे हैं, खाना मत बनाना। जाइए ना, आपका आना मेरे वश में है और ना है जाना। हमें बताना कब क्या है खाना। बड़ी शायरी वायरी मार रही है। हाँ, मेरा नाचने गाने का बहुत मन कर रहा है। तो तू अकेले नाच गाना कर, हम होके आते हैं। वैसे सारी दुनिया सुधर जाएगी, ये नहीं सुधरेगी। चलिए। सही कहा, चलो। हन्नान जी,
ऐसे मत बोलिए, जी लगा के खुद से दूर करते हो। अरे जीनत जी, आइए बैठ। आप खुद चली आई जीनत जी। मैंने तो सोचा था कि हफ्ते में कम से कम एक बार आपसे मैं जरूर मिलूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जीनत जी, बहुत लोगों का आप पर भरोसा है, अब हमारा भी है। फरमाइए। ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी। रहे तो मेरे लिए अच्छा है। अब देखिए, आपके धंधे में वफादारी और ईमानदारी अभी तक बाकी है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही है, इसलिए नुकसान तो मेरा ही होगा। कमिश्नर साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अन्ना और हैदर भाई की होने वाली हर हरकत पर हम रोक लगा देंगे। कानून और पुलिस की नज़रों में जो काम गलत है वो नहीं होगा। मसोवा, कुरई, मर्ड, कहीं भी आप अन्ना और हैदर भाई के लोगों को नहीं मिलेंगे। मगर बाकी लोग वही काम नहीं करेंगे, इसका दावा हम नहीं कर सकते। मैं समझ गया आपका मतलब बाकी लोगों से क्या है। जीनत जी, आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। अन्ना और हैदर भाई के बाद इस शहर की जिम्मेदारी हम दोनों पर बराबर की है। जितना प्यार आप करती हैं इस शहर से, उतना ही मैं भी करता हूं। बाकी के लोग मेरे लिए बाहर के हैं, दुबई का कबीर भी। अरे ले आ बेटा, ले आ, ले आ, ले आ। लीजिए जीनत जी, महबूब भाई लीजिए। हाँ जीनत जी, बंबई शहर की मुझे ये चीज बड़ी कमाल की लगती है, कटिंग चाय। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस कटिंग की शुरुआत आपने खुद से की है। जितने हाथ फैले हुए थे आपने सब समेट लिए। महबूब भाई, परवेज भाई दिखाई नहीं दे रहे, कहां मसरूफ हैं? पागल हो गया हूं कुछ दिनों से, साला दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इतनी सारी परेशानियां एक साथ। अरे परवेज साहब, कहाँ आप हमें छोड़ के उस कट्टे वाले के चक्कर में फंस गए। हम अब भी आप पे फिदा हैं। वैसे हर शादीशुदा मर्द की बीवी उसका सबसे बड़ा मर्ज है। और हमारा इलाज तो आप हैं। झूठे। बीवी के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। वैसे दुनिया के हर मर्द का यही हाल है, अभी आप ही ने कहा है। अरे जीनत जी, आइए ना, अंदर आइए। जीनत जी, मैं बस आ ही रहा था, इनके यहाँ हिंदी के अखबार आते हैं और कबीर लाल के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, बस इसीलिए। आप बस अखबार ही देखते रहिए, कभी हमारी तरफ भी देखिए हमदर्दी की नजरों से। ले जाइए जीनत जी अपने शराफत के पुतले को, अचार डालिए इनका। इनकी मजाक करने की आदत है, मैं बस आ ही रहा था। चलिए अस्पताल जाना।
कोई भी नहीं यहाँ। कहाँ चले गए सब? मैं जाके दवाई ले आती हूँ। या अल्लाह, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हैदर भाई की जान बख्श दे। इंशाल्लाह हैदर भाई ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा दिल बोलता है। महबूब भाई, लगता है फातिमा जी यहाँ अकेली हैं। आप यहीं उनके साथ रहिए, जाने कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। महबूब को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं यहीं पे किसी को हॉस्पिटल बोल देता हूँ, वो रुक जाएगा। परवेज साहब, कोई अपना साथ हो तो तसल्ली रहती। महबूब भाई साथ रहेंगे तो फातिमा जी को अच्छा लगेगा। हैदर को आज ही निपटाना था, आदमी को पैसे दे आया था। अब महबूब रहेगा तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। ये जीनत लोगों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रख रही है, कुछ इसका भी करना पड़ेगा। अरे जीनत दीदी, आप, डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फातिमा जी, आप घर हो आइए, महबूबा यहीं आपके साथ रहेंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। क्या हुआ? मुझे लगा कोई था यहाँ पे। जीनत जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप कई दिनों से ठीक से सोई नहीं। हाँ जीनत बहन, आप घर जाओ और आराम करो। मैं हूं फातिमा बहन के साथ यहाँ पे, कल सुबह तक आ जाऊंगा। साला पैसा देने के बाद भी काम पूरा नहीं किया, मैं कबीर भाई को क्या बोलूंगा? भाई कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन आप ही भाभी को लेके वहां आ गए। से तो हैदर की बीबी उसे छोड़ के बाहर गई थी। साली तकदीर भी हैदर पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले वो गोली से बचा और अब तुझसे। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हैदर और अन्ना का डंका अब इस शहर में बजना बंद हो गया है, सारे धंधे बंद। हैदर का सोना और अन्ना का वसूली मटका सब बंद। ये खबर पक्की है भाई, और हैदर और अन्ना के लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है। मतलब मेरे नाम का खौफ जीनत के सर चढ़कर बोल रहा है। कह सकते हैं भाई। तब तो तुम जीनत को अच्छी तरह से जानते ही नहीं। उसकी आंखें देखी, एकदम नहीं डरती। जब पहली बार मिले थे तब भी नहीं। हो सकता है वो अपना जिंदगी जीना ही नहीं चाहती, यानी मतलब अपने धंधे की लाइफ, मेहनत करके पैसा कमाना चाहती हो, आयरन करके। हो सकता है। हमको उससे क्या लेना देना, हमको अपना धंधा बढ़ाना है। मड, गोराई, हर जगह अपने आदमी तैनात कर दो। जी भाई। हमें अपना धंधा आगे बढ़ाना है, जोरों शोरों से। जी भाई।
खबरदार, सब लोग माल नीचे रखो। तुम भी अपने अपने हाथ ऊपर करो। ले चलो। वो और तुम सारा माल लेकर थाने आओ। जी सर, लेके आता हूँ। कौन कमिश्नर है ये? किसके कहने पे मेरा कबीर लाल का माल पकड़ा? सुनो ये भाई, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। पुलिस उस माल की नीलामी करेगी, उसे खरीद लो। सर, किसको सल्यूट मारा है, मुझे या जीनत जी को? सर दोनों को। आइए आइए, तो सिर्फ काफी माल मिला है, तकरीबन 20 किलो के आसपास या उससे भी ज्यादा सोना बरामद हुआ है आपकी मेहरबानी से। ऐसे नहीं तो वैसे आपने कबीर लाल से बदला ले ही लिया। काफी चोट पहुंची होगी उसको। ये तो अभी शुरुआत है। तो इसका शुरुआती इनाम भी आपको ही मिलना चाहिए। ये लीजिए 20% सरकार की तरफ से। जीनत जी, आप जैसे दिमाग वाले 2-4 लोग और पुलिस के साथ आ जाएं तो समाज से बुराई को हटाना आसान हो जाएगा। आज कटिंग चाय नहीं पिलाएंगे? कटिंग तो आपने कर दी कबीर की। हेलो हेलो, कोई बोलता नहीं। हेलो, जी भाई, करता हूं मैं। ठीक है। अब फोन करता हूं मैं आपको। अब परवेज जी, चाय। सब ठीक है ना? आप थोड़ा परेशान लगता। जी, सब ठीक है। चाय। जीनत को कैसे रोकूं? कबीर भाई को हिला डाला है, उसके दिमाग में क्या चलता है कुछ पता ही नहीं चलता। ऊपर से कबीर भाई ने भी धमकी दे दी कि उसको रोको। आज जीनत से बात करनी पड़ेगी। जी कहिए, क्या बात करनी थी? जी मैं बोल रहा था कि आप अपना, रेहाना का और हमारा ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही हैं। उससे पहले क्या कहा आपने? कबीर, कबीर का दोहा याद आ गया था। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती जीनत जी, जो आप कर रही हैं। मतलब? लोगों के लिए खुद को मिटा देना कौन सी भलाई?
लोग कौन हैं? सब अपने ही तो हैं। बस अन्ना और हैदर भाई की तरह हमारा परिवार जरा बड़ा है। ये क्या है जीनत जी? पैसे हैं, लोगों की मेहनत का हिस्सा जो उन्हें देना है। देखिए, आज शाम को हम लोग खाना खाने जाएंगे बाहर। आप कहीं नहीं जाएंगे? अरे हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा नया नया निकाह हुआ है। सही कहा आपने, आपका नया है पर मेरा दूसरा। रिहाना किसी की बातें नहीं सुनती, ना ही सीधे सीधे कुछ बताती है। कबीर भाई, पहली बार तुम्हारा माल अटका है और वो भी हेवी माल अटका। हम सबका बहुत पैसा अटक गया है। इतने साल से ये धंधा कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, पहली बार हर जगह सिर्फ तुम्हारा ही माल उतर रहा था, बाकी किसी का नहीं। तो पुलिस को कोई दिक्कत नहीं हुई लोगों को पकड़ने में। सही बोला सेठ। इस बार मुझे लगा कि जीनत मुझसे उलझ क्यों नहीं रही है, लेकिन अब पता चला कि यह दिमाग का खेल है और वो हमसे बेहतर खेल रही है। भाई, उसका भी सोना उतरा है डाक से। मतलब? उसका सोना उतरा? पुलिस? किसी को पता नहीं? हम सब हैरान है भाई। आपका नुकसान तो आप कहीं ना कहीं से वसूल कर ही लोगे, मगर उसका माल उतरा कैसे? ये लीजिए महबूब भाई, ये अन्ना और हैदर भाई के लोगों में बांट दीजिए। ये उनका हिस्सा है। इस घर में किसी को पगार नहीं मिलता, सबको सबका हिस्सा मिलता, क्योंकि सब हिस्सेदार होता। देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ? हमने पुलिस वालों को बताया कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उनकी जगह और ठिकाना बता दिया। बस उनके माल का 20% हमारा। अरे देवा देवा देवा, पैर किधर है तेरे? पैर किधर है? साला मेरे दिमाग में कहीं को नहीं आया। जरा मच्छी बाजार वाली औरतों को बुला के लाइएगा। अब एक और बात बताऊं, हुस्न का खुलेआम दिखावा तो तभी होता है जब दिल में सुकून ना। इतनी बेचैनी किसके लिए? जिसने आप लोगों को इस घर में बना दी। आपके हौसले की दाद देते हैं, और जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीते हैं, हैरानगी है उस पर। पहले तो आप कभी नहीं दिखी, लेकिन अचानक परवेज साहब से आपकी इतनी गहरी दोस्ती। लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं। जीनत जी, आपको आपके शौहर ने कहा था ना कि मेरी मजाक करने की बुरी आदत है, और पड़ोसी होने के नाते हमने अगर उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया तो क्या आपको शक होने लगता है? क्या आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे? इतना कमजोर है आपका रिश्ता?
हनान जी, रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते, कमजोर लोग होते हैं, जैसे आप। किसी के जुड़े हुए रिश्ते को देख के जो तकलीफ आपको हो रही है वो हम समझ सकते हैं। वैसे आपको देख के लगता है कि रिश्ते जोड़ना और तोड़ना आपके तो बाएं हाथ का खेल होगा। क्या हम आपको ऐसे लगते हैं? अब देखिए ना, आपने हमारी बेइज्जती भी नहीं की और पूरी इज्जत ही उतार दी। जीनत बहन को दूसरों का नशा उतारने का बहुत शौक है। हाँ, हनान जी आप कब आए? बस अभी अभी आपकी बेगम से अपनी बेइज्जती करवा रही थी। हनान जी आप जीनत जी को जानती नहीं हैं, इनकी भी मजाक करने की बहुत आदत है। हाँ, जीनत जी का मजाक सिर्फ हमें नहीं समझ में आता, बाकी सब समझ जाते। वैसे जाहिदा को फैजल का नाम स्कूल में लिखाना था, तो एक पड़ोसी का साइन और नाम चाहिए था। फैजल का नाम स्कूल में लिखाना था। फैजल वही जो आपकी बहन का बेटा जो गुजरात से आया? हाँ, बड़ा बदमाश है। अरे ये तो वही स्कूल है जिसमें रेहाना और सरस्वती पढ़ता है। आप जीनत जी के दस्तखत करवा लीजिए इस पे। आप ही कहिए ना, जीनत जी हमारी बातों से नाराज हो जाती है। इन्हें हमारा मजाक समझ में ही नहीं आता। लाइए दीजिए। शुक्रिया। चलो जीनत बहन, जो आपने कहा वो मैं करके आता हूं। वो पैकेट आपने महबूब को दे दिया, उसमें पैसे थे। एक किन्नर पे इतना यकीन? जिसे खुद पे यकीन होगा वही दूसरों पे यकीन करेगा। और वैसे भी अगर पैसे महबूब भाई जैसे किसी नेक इंसान से बर्बाद भी हो जाए तभी दुआएं ही मिलेंगी। लगता है जीनत जी के सामने परवेज साहब की वकालत तेल लेने या पानी भरने चली जाती है। चलो मैं चलती हूँ, पानी भरना है। कबीर भाई के कहने पर निकाह तो कर लिया, कहीं मैं फंस तो नहीं गया? महबूब भाई, सबको हिस्सा मिल गया ना? हाँ सबको, लेकिन सब हैरान है ऐसा कैसे हो गया, बिना कुछ किए सब हिस्सा। भले लोग हैं। अरे हाँ, आपको कुछ दिखाना था। आइए दिखाती हूँ। ताई, टोकरीमध्ये काय आहे? मच्छी आहे। त्यांना दाखवा।
अरे जीनत बहन, अरे किसी के भेजे में बात कैसे घुसे जब तक कि भेजा जीनत बहन का ना हो। काम अरे किसी के भेजे में बात घुसी क्या? जिस डॉक में हमारा माल उतरा उसी डॉक में जीनत का भी माल उतरा। ना पुलिस को पता चला ना हमको। सोचो, ये औरत हमको और पुलिस को दोनों को गच्चा दे गई। और तो और मेरे माल का 20%। कैसे कैसे? दांत नहीं, समस्या का हल निकाल। जी। हेलो प्रजापति, कमिश्नर की बहुत चमचागिरी कर रहे हो आजकल। ए, कौन कुत्ता भौंक रहा है? लगता है तेरे पूंछ पे पैर रख दिया मैंने। उस दिन तुझे भी मार देता तो सारे गवाह खत्म हो जाते, लेकिन खतरों से खेलने का शौक है ना मुझे। प्रजापति, अपने कमिश्नर को प्यार से बैठा और उसे समझा। पहले जैसा गिफ्ट और हिस्सा ले, सलामत रहे। ड्यूटी सरकार की बजाय और हुक्म हमारा माने। वो जो सोना पकड़ा है ना, उसको छोड़ दे। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? बोलती बंद नहीं हुई, चाय पी रहा था। बंबई की कटिंग चाय बहुत अच्छी होती है, एक बार पीजिए तबीयत खिल उठेगी। क्या हुआ? अब आपकी बोलती बंद हो गई? कबीर साहब, बोलिए ना। अभी जो आप मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, बोलिए ना फिर से, बड़ा अच्छा लग रहा था आपके मुंह से सुनकर। ये लीजिए, अब आपकी बोलती बंद हो गई। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप वहां बैठे बैठे हमें गाइड करते रहते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। एक औरत जिसने अभी अभी धंधा संभाला है, पहले ही झटके में आपकी कायनात हिला के रख दी है ना। अब क्या करें कमिश्नर साहब, हम दूर पड़ जाते हैं ना। आप तो यहां जीनत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब उसका फायदा हमारा घाटा तो होगा ही। गलत समझ गया, मैं सुधीर कुलकर्णी नहीं हूं, दयाल, KN दयाल नाम है मेरा। मैं गलती के इंतजार में रहता हूं, फिर चाहे वो जो भी करे, जो भी नाम हो उसका, वो मेरा ही शिकार बनता है। आपने गलती की, जीनत जी ने नहीं की, जब करेंगी तब देख लेंगे। तो अपने आदमी को हर सोने चांदी की दुकान में बैठा दो कमिश्नर। जो सोना तुम जैसे काबिल पुलिस ऑफिसर नहीं पकड़ पाया,
वो मार्केट में आ गया है और बिकेगा भी जरूर। और हर सोने की बिस्कुट पे नंबर होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। कबीर साहब, आपसे रूबरू होने की बड़ी तमन्ना है मुझे। वक्त आएगा जैसे पहले वाले कमिश्नर का आया था। पहले अम्मा का माल पकड़वाइए और हमें भी हमारे 20% दिलवा दीजिएगा। प्रजापति, यस सर। 20% बहुत होता है ना सर समझा नहीं सर। ये कबीर साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं फोन पर। मगर सर बहुत घटिया इंसान है। और जीनत? जीनत? सर जीनत जी की क्या बात है, दूसरा ऐसा बेहतरीन इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो देखो। कहाँ सर? अपने लोगों को ज्वेलरी की दुकानों पर लगाओ, सोने के बिस्किट मिले तो हमें इन्फॉर्म करें, तब जाके हम आपकी जीनत जैसी बेहतरीन इंसान से पूछताछ कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है सर। मैं आपको आज की खबर पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुन रहे हैं ना? शहर की 2 मशहूर हस्तियों पे जानलेवा हमले के बाद अब बम्बई शहर में एक अजीब सा सन्नाटा है। नए पुलिस, आपको पता है पुलिस कमिश्नर नए आए हैं और इसमें जीनत दीदी के बारे में भी लिखा है। आप सुन रहे हैं ना? नए पुलिस कमिश्नर के.एन. दयाल ने कहा है कि अन्ना और हैदर की मुंह बोली राखी बहन जीनत शेख ने उनसे बात करते हुए कहा है कि अन्ना और हैदर की गैर मौजूदगी में किसी भी गैर कानूनी काम में वो ना तो सहयोग करेंगी और ना ही उसे बढ़ावा देंगी। कमिश्नर ने कहा है कि इससे हमें शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। देखिए सुशील भाई, आप अपनी बेटी के दाखिले का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी बेटी नहीं, अगर 2-4 लोग और भी होते ना तो भी कोई समस्या नहीं है। समस्या ही तो है रमेश भाई, इतनी आसानी से दाखिला मिलता कहाँ है? मिल जाए, जहां हम चाहेंगे वही मिलेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा ही सही, लेकिन अगर हो गया तो फिर आप चाहोगे वो? सोच लीजिए। सोच लिया। लाओ 200 रुपए। 200 रुपए? क्या बात कर रहे रमेश भाई? देखिए, हम जिसका नाम लेने वाले हैं ना, उसका नाम सुनते ही अपने आप सारा काम हो जाता है। जीनत को जानते हैं? आप जानते हो जीनत को? जानते हैं। अरे बुरे टाइम में इसी घर में रही हैं वो। जब उनके परिवार वाले उन्हें धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिए थे, तब यहीं थी वो। हमारी सरला की बहुत अजीज है। क्यों भाई सरला? हाँ सुशील भाई, जानते तो हैं, लेकिन वो मेरे पति की मर्जी के खिलाफ यहाँ रहती थी। उसे इन्होंने और इनके भाई ने मिलकर बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेचारी की बेटी का दाखिला का होता है और 200 रुपया दे रहा है। जीनत को सिर्फ बोलना पड़ता है। पर बेचारी की बेटी पढ़ लिख लेगी। इसमें उसका कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। तुम्हें बैठे बैठे जो 200 रुपए कमाने को मिल रहे हैं, यही ना? सुशील भाई, दिमाग खराब हो गया मेरी बीबी का। सुशील भाई, मेरा दिमाग ठीक है, इनकी नीयत खराब हो गई है। वो भी बच्ची के एडमिशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। अरे जीनत तो ऐसी औरत है ही नहीं, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बस गलत वक्त पर गलत जगह आ गई थी, बस।
अरे गलत औरत और गलत जगह पे तो हम रह रहे हैं इतने दिन से। चलिए सुशील भाई, अरे छोड़िए इसको, चलिए। पैसे मत देना सुशील भाई। और हाँ, ये बताते जाओ, लौट कर आ रहे हो या बनारस जाओगे? कहीं नहीं जा रहे हैं, खाना बना के रखना, थोड़ी देर में आ रहे हैं हम। जीनत बहन, ये अपने पास आ तो गया है, लेकिन इसे बाजार तक लेके कैसे जाएंगे? और कहीं ये सोने के बिस्किट पुलिस चेकिंग में पकड़े गए तो फिर गए और लंबा गए। महबूब भाई, सोने के जेवर बनाने का काम कैसे होता है? अरे बहना, आजकल मशीन आ गई और उनसे ही ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन ये मशीनें बहुत महंगी होती है। और जब मशीनें नहीं थी तब ये काम कैसे होता था? तो लोग करते थे, मेरा मतलब कारीगर लोग करते थे। वो लोग बहुत मेहनती होते थे और सामान भी एकदम सॉलिड बनाते थे, लेकिन इन मशीनों के आ जाने से बेचारे धूल भाग रहे हैं। आप जानते हैं ऐसे कारीगरों को? बहना, अभी थोड़ा थोड़ा साथ रहकर मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बस शुरू हो जाइए और काम भी शुरू हो जाएगा। जी।